गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं प्रतिशत लाभ व प्रतिशत हानि ज्ञात करना। बहुत ही मस्ती में सीखेंगे, अभी आप हमारे साथ बने रहिए, देखिएगा। टॉपिक का नाम है प्रतिशत लाभ व प्रतिशत हानि ज्ञात करना। लाभ हानि का एकदम शुरू वाला स्ट्रक्चर है प्रतिशत लाभ व प्रतिशत हानि ज्ञात करना। अब यह लाभ देखेंगे, बहुत ही कम समय में बनेगा। जैसे क्वेश्चन कह दिया जाए प्रतिशत लाभ व प्रतिशत हानि ज्ञात करना। हाँ, देखिएगा, एक दीवाल घड़ी 800 रुपए में खरीदी जाती है। एक दीवाल घड़ी 800 रुपए में खरीदी जाती है और 1000 रुपए में बेच दी जाती है। एक दीवाल घड़ी 800 रुपए में खरीदी जाती है और 1000 रुपए में बेच दी जाती है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो, ऐसे सवालों को हल करने के लिए अगर हम लोग बेसिक विधि एक बार देखेंगे तो कहा जाता है कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया 800 रुपया, सेलिंग प्राइस हमें दिया गया 1000 रुपया। हम यहाँ से निकालेंगे बी नो दैट, हम जानते हैं लाभ बराबर एसपी माइनस का सीपी, इसीलिए लाभ बराबर हो जाएगा 1000 माइनस का 800, तो प्रति यहाँ पर लाभ बराबर हो जाएगा 200 रुपया। अब बी नो दैट हमने आपको दूसरा फंडा दिखाया, हम जानते हैं प्रतिशत लाभ बराबर का लाभ गुणित का 100 बटा किराए मूल्य। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हमेशा किराए मूल्य पर की जाती है, तो ये हो जाएगा 200 गुणित का 100 और सीपी बटे में हो जाएगा 800 रुपया। दो बिंदी से दो बिंदी कट गई, 2 चौक 8, 2500 को 100, 25% आंसर। ये परंपरागत विधि है। देखो, अब इस सवाल को हम ऐसे नहीं लगाएंगे ना, इतना समय बर्बाद करेंगे। एग्जाम हॉल में ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एमएस रूल के मुताबिक सवालों को बड़े ही शानदार ढंग से लगाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिए और उन्हें अप्लाई करिए। एमएस रूल के मुताबिक प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए हम सर्वप्रथम एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, एक तरफ सेलिंग प्राइस लिखेंगे। एक तरफ कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और एक तरफ सेलिंग प्राइस लिखेंगे। प्रश्न के मुताबिक कॉस्ट प्राइस 800 रुपए दिया गया और सेलिंग प्राइस 1000 रुपए दिया गया। हम इन दोनों का मन ही मन में अंतर निकाल लेंगे और यही अंतर हमारा लाभ होगा। 800 रुपया की चीज 1000 रुपए में बिक गई तो हमें 200 रुपया का लाभ हुआ। हम आपको परसेंटेज चैप्टर से लेके चलते हैं। किसी भी राशि को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा किया जाता है और प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हमेशा किराए मूल्य पर की जाती है। ऑलवेज, तो हमेशा बट्टे में किराए मूल्य आएगा। बस ये बातें अपने मन में याद रखिएगा और सवाल को बस देखते देखते बना दीजिएगा। फिर से सुनिएगा, ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एक तरफ किराए मूल्य लिखते हैं और एक तरफ विक्रय मूल्य लिखते हैं। 800 रुपए की वस्तु को 1000 रुपए में बेचा गया, इन दोनों का अंतर 200 रुपया। किसी भी राशि को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हमेशा किराए मूल्य पर की जाती है। बस काटा पेड़ी आंसर। दो बिंदी से बिंदी, 2 चौक 8, 2500 को 100, 25% आंसर। याद रखिएगा,
एक तरफ सीपी लिखेंगे, एक तरफ एसपी, इन दोनों का अंतर परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। अगला सवाल आप लोग हमारे साथ में करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक बात को मेमोराइज करते रहिए। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुर्सी 1200 रुपए में खरीदी जाती है। एक कुर्सी 1200 रुपए में खरीदी जाती है और 1500 रुपए में बेच दी जाती है। एक कुर्सी 1200 रुपए में खरीदी जाती है और 1500 रुपए में बेच दी जाती है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब हम लोग अपना ट्रिक का सहारा लेंगे, एक तरफ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और एक तरफ लिखेंगे सेलिंग प्राइस। 1200 रुपया की कुर्सी कितने में बिच गई? 1500 में। इन दोनों का अंतर आया 300। किसी भी राशि को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा किराए मूल्य पर की जाती है। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हमेशा किराए मूल्य पर की जाती है, ये हमें याद रखना होगा पूरे चैप्टर में। बिंदी से 2 बिंदी खत्म, 30 चौकों 12 बराबर के 25 चौकों 100, 25% आंसर। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए हम एक तरफ क्रय मूल्य लिखेंगे, एक तरफ विक्रय मूल्य। इन दोनों का अंतर परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। इसी तरह से हमारे और भी सवालों को आपको सरल बनाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आगे वीडियो देखते रहें। एक कलाई घड़ी 500 रुपए में खरीदी जाती है। एक कलाई घड़ी 500 रुपए में खरीदी जाती है और 400 रुपए में बेच दी जाती है। एक कलाई घड़ी 500 रुपए में खरीदी जाती है और 400 रुपए में बेच दी जाती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। आप तो हमारी केवल एक ही बात को याद रखिएगा, चाहे प्रतिशत लाभ का है चाहे प्रतिशत हानि, दोनों तरह के सवालों के लिए एमएस रूल के मुताबिक हम एक तरफ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और एक तरफ लिखेंगे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो गया 500 रुपया और सेलिंग प्राइस हो गया 400 रुपया। अधिक दामों में खरीदी गई वस्तु कम दामों में बेचनी पड़ रही है, तो 500 रुपया का माल कितने में बिक गया? 400 में। कितने का लॉस हुआ? 100 का। किसी भी राशि को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा प्रतिशत लाभ या हानि की किराए मूल्य पर की जाती है। बटे में आ गया 500, 2 बिंदी से 2 बिंदी खत्म, 20 पंचे 100 बराबर का 20%, ये हो गया हानि। ठीक,
किसी भी प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए एक तरफ सीपी लिखिएगा, एक तरफ एसपी लिखिएगा। यहाँ पर सीपी का मान, यहाँ पर एसपी का मान, यहाँ इन दोनों का अंतर निकाला। किसी भी राशि को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और क्रय मूल्य प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, अर्थात बटे में हमेशा क्रय मूल्य आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैमरा 18,000 रुपए में खरीदा जाता है। एक कैमरा 18,000 रुपए में खरीदा जाता है और इसे 15,000 रुपए में बेच दिया गया। एक कैमरा 18,000 रुपए में खरीदा जाता है और इसे 15,000 रुपए में बेच दिया गया, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। एकदम मस्ती में बातें याद रखिएगा। एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए एक तरफ हम कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, एक तरफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारा दिया गया 18,000 और सेलिंग प्राइस 15,000। भाषा शैली को अप्लाई भी करिए सवाल लगाते वक्त, क्योंकि हम भाषा में रह करके सवाल को सॉल्व करते हैं। जो जिस क्षेत्र का है वहाँ की भाषा को अप्लाई करके सवाल को लगाएगा तो आंसर जल्दी आता है। 18,000 रुपया का माल 15,000 रुपया में बिक गया। 18,000 रुपया का माल 15,000 में बिक गया तो आपको कितना हानि हुआ? हानि हो गया 3,000 रुपया। अब इसी राशि को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा काय की? गणना हमेशा प्रतिशत लाभ या हानि की क्रय मूल्य पर की जाती है। बटे में हमेशा क्रय मूल्य आएगा। 2 3 बिंदी से 3 बिंदी खत्म, तो 18 ये बन गया 100/6। 100/6 को लिख सकते हैं 50/3 और इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3% आंसर। ये हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। प्रतिशत लाभ प्रतिशत हानि ज्ञात करना। इसके लिए हम आपसे एक ही बात कहते हैं कि कभी भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करो, तो एमएस रूल के मुताबिक कोई झंझट नहीं, कोई कंसेप्ट आपको याद नहीं करना, ना कोई फार्मूला याद करना। केवल याद रखिए कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एक तरफ क्रय मूल्य लिखते हैं और एक तरफ विक्रय मूल्य लिखते हैं। दोनों का मान लिख करके इन दोनों के बीच का अंतर निकालो। किसी भी राशि को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा किया जाता है और प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हमेशा हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें।